मेरा बॉडीगार्ड मेरे साथ मेरे गायनेकोलॉजिस्ट के पास आया था। क्या सच में? क्या अब तुम मेरे साथ बाथरूम में भी आना चाहोगे? बेशक, मेरे पास ऐसे ऑर्डर्स हैं और घर जाने तक मुझे आपके साथ ही रहना होगा। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसकी वाइफ से बात कर रहे हो? फाइनली ये काम कर गया। घर पे मैंने अपने पति को एक फेक डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई। मैं जानता था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे शादी से पहले तुम्हारा चेकअप करवाना चाहिए था। मैं चाहती थी कि मेरे पति का इंटरेस्ट कम हो। हमारे रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, कुछ अच्छा पहन कर आना। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि क्या सरप्राइज है। रोज से मिलो। ये मेरे वारिस को जन्म देगी। कल डॉक्टर IVF के लिए तुम्हारा एक एग निकाल लेंगे, समझी? इतनी जल्दी क्यों है? मुझे बुरा नहीं लगेगा, सच में। सुनो, रोज तो बस एक जरिया है। मुझे तुम्हारी सुंदरता वाले जीन्स चाहिए। जैसा तुम चाहो हनी, मैं अभी आती हूँ, थोड़ा पाउडर लगा के। जैसे ही मेरे पति ने रोज के साथ डील कर ली, मैं पीछे के दरवाजे से बाहर आई और एक टैक्सी में बैठ गई। जब मुझे लगा कि अब मैं सेफ हूँ। आप ये सोचती है ना कि आप बहुत चालाक है ना? मैं हमेशा एक कदम आगे रहता हूँ। मेरे भागने के बारे में जानने पर मेरे पति गुस्सा हो गए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। अब तुम हमेशा इनके साथ रहना और कल सुबह इन्हें क्लिनिक ले जाओ। जब मैं जॉर्ज के साथ अकेली थी, तब उसने मुझे दिलासा देने की कोशिश की। हाथ हटाओ, तुम भी उसी की तरह शैतान हो। मेरा कहना जॉर्ज को बुरा लगा और उसने ये गलत साबित करने की कोशिश की। पंपुष्का के साथ बोस्ट, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। हाँ बिल्कुल। मैं आपके साथ 24 घंटे जो रहता हूँ। जॉर्ज की केयर देखने के बाद ऐसा लगा कि अब मैं जल्दी ही यहाँ से भाग सकूंगी। मेरे पास इतना ही है, इसे ले लो। मुझे माफ कीजिए, नहीं ले सकता। आपके पति के पास मेरी सारी जानकारी है। अगर आपको कुछ हो गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उससे बात करने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अकेला महसूस नहीं होता और साथ मिलकर हम एक अच्छा प्लान भी बना सकते हैं। अगली सुबह वो फिर से सख्ती से पेश आने लगा और मुझे क्लिनिक ले गया बिना किसी पछतावे के। अब बस 9 महीनों का इंतजार और फिर मुझे। अचानक से फायर अलार्म ने मेरे पति की बातों को रोक दिया। ये रही मेरी गाड़ी की चाबी। आपके पास 3 मिनट है भागने के लिए। जाइए। फ्यूल खत्म होने तक मैंने गाड़ी चलाई और एक होटल में रुक गई। मैंने राहत की सांस ली और तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं अलमारी में छुप गई और जैसे ही दरवाजा तोड़कर कोई अंदर आया,
मैंने पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश की। आउच! ओह जॉर्ज, मुझे माफ कर दो। तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। मैंने उसे गले लगा लिया। तुम मेरे साथ हो। ये बात उन्हें पता चल गई तो हमें ये देश छोड़कर जाना होगा। हमें? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस शैतान से नहीं बचा सका। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। उसके बाद उसने मुझे किस कर लिया। अगली सुबह उसने मुझे अपने प्यारे हाथों से उठाया। गुड मॉर्निंग बेबी। उम्मीद है कि तुम्हें मजा आया होगा। मैं कसम खाता हूँ कि ये दोबारा कभी नहीं होगा। मैंने जॉर्ज को खिड़की से आते हुए देखा, जो हमारे लिए कॉफी लाने गया था। मैंने उसे बताने की कोशिश की कि हम दोनों पकड़े गए हैं। तभी बहुत बढ़िया जॉर्ज, तुमने मेरा दिल जीत लिया और अब से तुम मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना समझा था। बॉडीगार्ड ने मुझे उससे दूर कर दिया, वो भी गुस्से से। आप इतनी भोली मत बनिए। जिस गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे अपने पति को धोखा देने की मदद की, वो घर पे मेरा इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने उससे सच बोलने के लिए मजबूर किया। अब वक्त है कि तुम अपनी मैरिटल ड्यूटी निभाओ, समझी? तुम्हें मुझे बहुत देना है, कम से कम बच्चा। और इतना ही नहीं, जन्म देने के बाद तुम उसे सिर्फ एक ही बार देख सकती हो। मेरे पति मुझे बेडरूम लेके गए और अपने कपड़े उतारने लगे। मैं इस पल का इंतजार लंबे समय से कर रहा था। और अचानक से मैंने उनकी चीख सुनी। लेकिन कैसे? तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? जैसे कि मुझे पता चला, जॉर्ज ने पहले से ही सब कुछ प्लान किया था। सिक्योरिटी इंचार्ज बनने के बाद वो मेरे पति के ऑफिस में आराम से जा सकता था और उसे गैर कानूनी बिजनेस का सबूत भी मिल गया। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें काफी सहना पड़ा। अब हम आजाद हैं और अब मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। अपने असफल प्यार से दूर मत भागो। आपको आपका असली प्यार रास्ते में ही मिल जाएगा।